Hello and welcome back again. तो चलिए अब फॉर्मेट करते हैं इस डेट को। इस डेट को फॉर्मेट करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप स्ट्रिंग पार्सिंग वाला मेथड यूज़ कर लो कि इसको स्ट्रिंग को पार्स वगैरह, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, जो कि हम यहाँ पर ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। मुझे आपसे आपके साथ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे पबस्पेक से, यानी कि pubspec.eml के अंदर, यानी कि ये वाली pubspec.eml के अंदर हमारा नया पैकेज कैसे ऐड करें। अब यहाँ पर हमें पैकेज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम क्या करेंगे, इस डेट को फॉर्मेट करेंगे अच्छे से, एकदम बहुत इजी तरीके से इसको फॉर्मेट करेंगे। इस डेट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज आता है जिसका नाम है इंटेल। या इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना है कर लो भाई, इंटेल पब पैकेज के जी, इंटेल पब पैकेज, ये पैकेज है हमारा। ठीक है, ये वाला पैकेज हमारा मदद करेगा डेट को फॉर्मेट करने का। सर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट टाइम को कैसे फॉर्मेट करता है, राइट। अब हम सिंपली इसी मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ईयर मंथ और डे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम हमारे टर्मिनल के अंदर और आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको इंपोर्ट करना है। और हाँ, एक चीज़ और कि या तो आप इसको, यानी कि इसको कॉपी कर इसको सिंपली कॉपी करके pubspec.eml में जाकर अपने पैकेजेस में जाकर, हमारे पैकेजेस किधर हैं, ये रहे हमारे पैकेजेस। यहाँ पर पैकेजेस में जाकर इसकी यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा, ये वो चीज़ को पेस्ट करनी पड़ेगी। ये जो कि एक लंबी प्रोसेस है, जो कि बहुत ही हेक्टिक है, पसंद नहीं आता मेरे को ये प्रोसेस। मैं क्या करता हूँ, कमांड लाइन का बहुत यूज़ करता हूँ मुझे, क्योंकि ये अच्छा लगता है। मैं क्या करूँगा, कमांड लाइन पर फ्लटर पब, मैं बोलूँगा फ्लटर पब ऐड वो वाला पैकेज का नाम INTL, इंटेल। इस पैकेज को ऐड कर दो। फ्लटर सुनो, pubspec.eml में ये वाला पैकेज ऐड कर दो। एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये सिंपली क्या करेगा, सारे डिपेंडेंसीज एक और बार रिजॉल्व करेगा और उसके बाद क्या करेगा, इस पैकेज को ऐड कर देगा। ये देखो, इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड भी हो गया और फ्लटर पब भी ऑटोमेटिक रन हो गया। ग्रेट स्टफ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए एज यूजुअल वही इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, मैं बोलूँगा पैकेज। ठीक है, पैकेज कोलन पैकेज कोलन इंटेल स्लैश इंटेल डॉट LE नहीं आता है, इंटेल ऑल सेट। जैसे कि जो कि मैं ये वाला पैकेज का इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो पैकेज हमारा सही से इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब मैं चलता हूँ सीधा यहाँ पर, जहाँ पर मुझे डेट को फॉर्मेट करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, इस चीज़ को हटा देता हूँ और वो वाली लाइन जो हमने pubspec.eml में देखी थी, डेट फॉर्मेट, ये वाली किधर गई वो, हाँ ये रहा, डेट फॉर्मेट टू ईयर मंथ एंड डेट। इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर मैं इस चीज़ को अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली Ctrl+V से, राइट। ईयर मंथ एंड डेट, और उसको हम पास करेंगे हमारा पिक्ड डेट अंडरस्कोर। ठीक है, इसको पास कर देते हैं पिक्ड डेट, राइट। पिक्ड डेट डॉट ईयर मंथ एंड डेट डॉट, इसको क्या करते हैं हम, टू स्ट्रिंग कर देते हैं, राइट। और इसके अंदर हम पास कर देते हैं पिक्ड डेट टाइम ऑब्जेक्ट, इसको पास कर देते हैं, राइट। अब सेव करते हैं। ये क्या दिया, टाइप डेट टाइम इज नॉट ऑफ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। रिस्टार्ट कर देते हैं एक बार एप्लीकेशन को, देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है ये। और जैसे मैंने इसको प्रेस किया, नो डेट सेलेक्टेड, और जैसे मैं यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके, हमें एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है, टाइप डेट टाइम इज़ नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये एरर आना था, मेरे को ये एरर लाना था। रीज़न बिहाइंड दैट इज, इसे मैं कहता हूँ रेड स्क्रीन एरर। यहाँ पर हमारा UI जब लोड नहीं होता है, UI के अंदर ये एरर आते हैं, तो हमें ये वाली स्क्रीन देखने को मिलती है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। क्या है इसमें डिफ़िकल्टी, हमें एरर तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा एरर वो है जिसका हमें पता नहीं चलता कि एरर किधर आया है। ये हमें स्पेसिफिकली बता दे रहा है कि यहाँ पर ही एरर है, इसी लाइन में एरर है, तो बस इसको सॉल्व कर देना है अभी।
मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको टू स्ट्रिंग हटा देना है क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। डॉट क्या करना है यहाँ पर, और डॉट फॉर्मेट और इसको हमें डेट टाइम का ऑब्जेक्ट दे देना है, अंडरस्कोर डेट टाइम, ठीक है, पिक्ड डेट टाइम। और इसको मे बी ये कह रहा है कि टाइप, देखो आर्ग्यूमेंट टाइप डेट टाइम मे बी नल, कांट बी असाइन टू द डेट टाइम। ओ हो, ये कह रहा है कि हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रहनी चाहिए, नल टाइप इसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये पॉइंट है इसमें, क्योंकि नल चीज़ हम यहाँ पर फॉर्मेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें इसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पर नल चेक कर रखा है, तो मैं यहाँ पर ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा सकता हूँ कि इट विल नॉट बी नल, ये मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको चेक कर रखा है, राइट। ऑल सेट, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये हमारा एरर यहाँ पर चला गया और हमें अच्छे से फॉर्मेट भी होकर मिल रहा है कि आज 2 तारीख है, 13वां महीना है, और सॉरी आज 13 तारीख है, दूसरा महीना है, और ये हमारी ये डेट रही। ऑल सेट, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? हमने ईजिली यहाँ पर डेट को सिलेक्ट भी किया और उसको फॉर्मेट भी कर दिया है। ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाला फॉर्मेट, ये हमें यहाँ पर एंटर द टाइटल ऑफ द एक्सपेंस ऐड किया, अमाउंट ऐड किया और ये कैलेंडर ऐड किया, और अब बचता है हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पर कैलेंडर ऐड किया और अब बचता है हमारा यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्शन, कैटेगरी ड्रॉप डाउन भी बोल सकते हो। कैटेगरी के लिए हम बहुत इजीली यहाँ पर ये कैटेगरी को बहुत इजीली हम सेट करेंगे। इधर कैटेगरी हम बेसिकली 4 कैटेगरी ही अब यहाँ पर रखेंगे। एक तो फूड रहेगा, फूड हमने क्या खाना खाया, दूसरा रहेगा ट्रैवल, और तीसरा रहेगा लेजर, और चौथा रहेगा हमारा वर्क, ठीक है, हमने कुछ काम किया, किसी से कुछ काम किया करवाया। लेजर हमारा रहेगा, मान लो कोई मूवी देखने गए, कहीं पर कुछ एंजॉय करने गया, वो लेजर रहेगा हमारा। किसी दोस्त को खाना खिलवा दिया, ये हमारा सब रहेगा लेजर। तो अब क्या करते हैं, हम उस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बटन का यूज़ करेंगे। इसी बहाने आपको ड्रॉप डाउन बटन से भी राब्ता करवा देता हूँ मैं। इस रो के बाद मैं क्या करूँगा, कॉलम के अंदर इस चीज़ को, सॉरी, इस रो के बाद कॉलम के अंदर, ये वाले कॉलम के अंदर, यानी कि यहाँ पर बेसिकली हमारे 2 रो बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये वाला ओवरऑल रो और इसके अंदर ये वाला रो। मेरे को दोनों रो के बाहर यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन बटन डिस्प्ले करना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन बटन डिस्प्ले करना बहुत ईजी है, एज यूजल। जैसे कि हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन बटन का विजिट यूज़ करना है। मैं बोलूँगा ड्रॉप डाउन बटन, दैट इज़ इट। हमें इसको आइटम्स देने हैं कि हमारे कितने कितने आइटम्स हैं, राइट। और इसको वो चेंज होने पर क्या फंक्शन है, चेंज होने पर ऑन चेंज्ड एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। ऑन चेंज्ड फंक्शन हमारा क्या है, ऑन चेंज्ड फंक्शन हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फंक्शन है। देखते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। ऑन चेंज्ड हमारा एक रिक्वायर्ड फंक्शन है जो कि एक वैल्यू लेगा। इसको एक रिक्वायर्ड एक वैल्यू चाहिए जो जिसका टाइप डायनामिक है, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑन चेंज, तब तक मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक एनोनिमस फंक्शन दे देता हूँ, राइट, एनोनिमस फंक्शन दे देता हूँ। और आइटम्स के लिए हम क्या करते हैं ना, एक ये बना लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। एटम्स के लिए हम क्या करते हैं, एक इनम बना लेते हैं कैटेगरी के नाम से। उस इनम के अंदर हम क्या करेंगे, फूड, ट्रैवल, लेजर और वर्क, उस चीज़ को स्टोर करेंगे। और ये आता है हमारा मॉडल के अंदर। हम बेसिकली यहाँ पर एक कैटेगरी का मॉडल बना रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर इसका नाम रखते हैं हम मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स स्लैश, और इसके अंदर हम देंगे एक्सपेंस अंडरस्कोर मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा मॉडल क्लास यहाँ पर बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनम देता हूँ, इनम दे देते हैं, सॉरी इनम, ठीक है, इनम देते हैं कैटेगरी। इनम का नाम रखेंगे हम कैटेगरी, और कैटेगरी को दे देते हैं हमारे 4 आइटम्स। एक तो रहेगा हमारा फूड, ट्रैवल, और रहेगा लेजर और रहेगा वर्क, राइट। ये हुए हमारे 4 इनम्स, सॉरी। और इसको क्या कर देते हैं, आइटम्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, कैटेगरी की वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, कैटेगरी। और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली हमारा वो वाली चीज़ फ्लटर के अंदर वो हमने जो इंपोर्ट किया लिखा है ना, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैटेगरी डॉट वैल्यूज, ऑल सेट। द आर्ग्यूमेंट टाइप लिस्ट ऑफ कैटेगरीज कैनॉट बी असाइन टू द लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा एरर है, हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अभी मैप करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम वैल्यूज़ डॉट मैप करेंगे चीज़ों को। हम क्या करेंगे,
अब क्या कह रहा है ये एरर, क्या आ रहा है हमारा, द आर्ग्यूमेंट टाइप लिस्ट ऑफ कैटेगरीज कैन नॉट बी असाइन टू द लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन आइटम्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स क्या है, ठीक है। अब ये कैटेगरी को मैं हटा देता हूँ, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। आइटम्स क्या करता है, बेसिकली एक लिस्ट लेता है, ठीक है, बेसिकली एक लिस्ट लेता है, तो हम लिस्ट बना देते हैं। अब लिस्ट के अंदर हमें ये क्या लेता है, ड्रॉप डाउन का मेन्यू आइटम लेता है। ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम हमारा एक विजिट है जो हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम जो कि लेता है एक चाइल्ड। मैं चलिए इसको तब तक के लिए एक टेक्स्ट विजिट दे देता हूँ, टेक्स्ट विजिट दे देते हैं हमारा आइटम 1, राइट। इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। ये देखो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, ये हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर के आइटम्स के लेंथ बढ़ाते जाऊँगा उसी वैसे वैसे हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रहता है हमारा लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को हटा देता हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने डेटा मॉडल बनाया है यहाँ पर इनम कैटेगरी का, उस कैटेगरी को यूज़ करते हुए हमें मैप करना पड़ेगा। यानी कि ये इस वो लिस्ट ऑफ कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स को हमें मैप करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स के साथ, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, जो कि बहुत इजी है, हम वो कर देते हैं। कैटेगरी डॉट वैल्यूज़, हम क्या करेंगे, डॉट मैप। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कैटेगरी दे देते हैं, कैटेगरी टॉप मैप का हम वो रिटर्न करने के कैटेगरी हम कहेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अभी भी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पर हम बोलेंगे ये चाइल्ड पूछ रहा है, चाइल्ड बोलेंगे हम टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट का हम क्या देंगे, कैटेगरी डॉट नेम डॉट अपर केस, टू अपर केस, इसको हम कैपिटल रखते हैं, ठीक है, टू अपर केस, क्योंकि अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। और यहाँ पर मैं एक कॉमा लगा देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब ये एरर क्या आ रहा है, ये वाली कैटेगरी ना, ये वाली कैटेगरी जो कि एक एक कैटेगरी यहाँ से फेच करेगी और इसके साथ मैप करेगी। अब ये एरर क्या आ रहा है, हमने इसको वैल्यू नहीं दिया, हम क्या देते हैं, इसको वैल्यू कह देते हैं। वैल्यू देंगे हम कैटेगरी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट टाइप आइट्रेबल ऑफ ड्रॉप डाउन वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू द टाइप लिस्ट। के लिस्ट में आइट्रेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। आइट्रेबल लिस्ट और सब एक ही है ना, मैंने डिफरेंस समझाया है आपको उस चीज़ के बारे में। मैं कह देता हूँ डॉट टू लिस्ट, मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें अभी टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं जब यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न बिहाइंड दैट इज हमें ड्रॉप डाउन के लिए एक वैल्यू देनी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर सेलेक्टेड वैल्यू, कुछ भी देनी पड़ेगी। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कैटेगरी डॉट फूड दे देता हूँ, कैटेगरी डॉट फूड दे देता हूँ। यहाँ हमारे फूड देखने को मिल रहा है। अब मैं ट्रैवल सेलेक्ट करूँगा, चेंज नहीं हो रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा कहीं पर ये वैल्यू, इफ़ वैल्यू इज़ डबल इक्वल टू नल, ठीक है। इफ़ वैल्यू इज़ डबल इक्वल टू नल, जब हमारी वैल्यू नल रहेगी हम सिंपली क्या कर देंगे, इस फंक्शन को सिंपली रिटर्न कर देंगे, राइट। और क्या कर देते हैं, अगर वैल्यू कुछ सेलेक्ट हुई तो हम करेंगे सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे ही यूज़र कुछ वैल्यू सेलेक्ट करेगा, कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, तो वो चेक करेगा कि पहले नल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑन चेंज पर ये वैल्यू ना नल है, कि कभी यूज़र सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकता है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू के सामने क्वेश्चन मार्क है, दैट माइट बी नल। तो मैंने उसके लिए नल चेक कर दिया। एल्स कंडीशन में मैंने यहाँ पर सेट स्टेट कर दिया। अब क्या करते हैं, वैल्यू बना लेते हैं यहाँ पर अंडरस्कोर सेलेक्टेड कैटेगरी के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू बना देते हैं कि कैटेगरी अंडरस्कोर सेलेक्टेड कैटेगरी विच इज़ इक्वल टू, बाई डिफ़ॉल्ट हम इसके अंदर एक वैल्यू रख देते हैं जो कि हम रखेंगे फूड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फूड रख देते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिंपली जहाँ पर मैंने फूड लिखा है ना, कैटेगरी डॉट फूड, इसको क्या कर देते हैं, सेलेक्टेड कैटेगरी से रिप्लेस कर देते हैं, सेलेक्टेड कैटेगरी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर ये वैल्यू मतलब कि जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, सेट स्टेट अंडरस्कोर सेलेक्टेड कैटेगरी इज इक्वल टू वैल्यू, जो वैल्यू हमने यूज़र ने सेलेक्ट की है, डॉट वैल्यू। ऑल राइट, अब देखिए हमें यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिलेगी। मैंने फूड सेलेक्ट किया, ट्रैवल सेलेक्ट किया तो ट्रैवल में चेंज हो गया, वर्क सेलेक्ट किया तो वर्क में चेंज हो गया। क्या आपको ड्रॉप डाउन बटन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ग्रेट स्टफ।
ठीक है। एक और बार शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ड्रॉप डाउन बटन का विजिट यूज़ किया, उसको मैंने एक वैल्यू दी, वैल्यू को क्या किया, मैंने कैटेगरी का एक वेरिएबल बनाया, कैटेगरी टाइप वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी वर्क। ठीक है, सॉरी, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हमने, एक उसके अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी कैटेगरी डॉट फूड, ताकि यूज़र को पता चले कि क्योंकि ड्रॉप डाउन बटन से वो उस चीज़ को चेंज कर सके, राइट। हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी कैटेगरी डॉट फूड। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, आइटम सेट किया। आइटम्स कैसे सेट किया हमने, क्योंकि उसको चाहिए एक लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। हमने क्या किया, हमारा जो कैटेगरी डॉट वैल्यूज था उसको क्या किया, हमने मैप किया, मैप करके उसको एट्रेबल फंक्शन बनाया। ठीक है, जैसे हमने उसको एट्रेबल किया और उसको टू लिस्ट से हमने एट्रेबल को लिस्ट में कन्वर्ट भी कर दिया। और ड्रॉप डाउन आइटम के अंदर हमने क्या किया, एक मैप जैसे कि फंक्शन लेता है, एनोनिमस फंक्शन लेता है जो कि टाइप रिटर्न करेगा वैल्यू, जो भी वैल्यू उस मेन्यू आइटम की रहेगी। जैसे कि हम यहाँ पर कैटेगरी पर अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी लिया। अगर आपको मैप फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो डार्ट का कोर्स है, वहाँ पर मैंने मैप फंक्शन को समझा दिया है। और हमने उसको वैल्यू दी कैटेगरी। ठीक है, उसको टेक्स्ट दिया और उसको अपर केस में सेट किया क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है, और सिंपली हमने ऑन चेंज पर ऑन चेंज्ड, यानी कि जब जब ये चेंज हो तब तब क्या एक्शन हो, उस चीज़ को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अगर वैल्यू नल है तो सिंपली रिटर्न हो जाए, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू है तो वो सेट स्टेट हो जाए, सेलेक्टेड स्टेट के अंदर चेंज हो जाए, यानी कि रिप्लेस हो जाए उस वैल्यू से। आई होप आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेव बटन एक बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं सेव बटन पर प्रेस करूँ तो ये सारा डेटा सेव हो जाए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप यूर सेल्फ। ओके, बाय।